जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिस्मा नौरीन और मौजूद हूँ इस वक्त सरजानी टाउन थाने में। वीडियो इस वक्त बनाना ये मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि सिंध बार एसोसिएशन, सिंध बार कौंसिल लॉयर्स से तो मेरे मतलब अज़ली दुश्मनी जो चल रही है वो तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह के मामला चल रहे हैं लॉयर्स के साथ। तो आखिरकार जब मैं झूठी एफआईआरों में जेल भेज के भी इनके कंट्रोल में नहीं आ सकी, नित नए हरबे, नित नए तरीके इन लोगों ने इस्तेमाल किए मेरे ख़िलाफ़ कि ये लोग किसी तरह मुझे काबू कर लें। उसके लिए इन्होंने हर ओछे हथकंडे अपनाए। कोई ऐसा ओछा हथकंडा नहीं था जो इन्होंने ना अपनाया हो। तो अब फाइनलाइज़ जो इनका प्लान है, जो तकरीबन ये काफ़ी अरसे से प्लानिंग कर रहे हैं कि लास्टिंग मेरा ये मर्डर करवा देंगे किसी भी तरीके से, जिसके लिए इन्होंने प्री प्लान साजिशें की हुई हैं। और इसलिए ये वीडियो पहले बना रही हूँ, मैं आज की तारीख़ में बना रही हूँ। आज तारीख़ है 27 सितंबर 2023। 27 सितंबर 2023 की तारीख़ है और दिन जुम्मे का है। और इन्हीं 6-7 दिनों के अंदर अंदर मेरा मोबाइल स्नैच करा के मुझ पे कातलाना हमला कराया जाएगा। मेरा मर्डर कराने की कोशिश की जाएगी, वो भी सिर्फ मोबाइल स्नैचिंग के दौरान। और उसको नाम दे दिया जाएगा कि मोबाइल स्नैच हुआ और इस दौरान जो है ना मुझे मर्डर कर दिया गया। मतलब वो इनका नाम भी ना आए, ये बदनाम भी ना हो कि लॉयर ने मरवाया है या फिर इसके पीछे किसका हाथ है। तो इसलिए मैं पहले ही इतला दे रही हूँ कि आबिद ज़ुबैरी नामी लॉयर, जिसके ख़िलाफ़ मैंने रिपोर्ट चलाई थी कि ज़फ़र राजपूत से इसने बेल ली और इसको जो है ना लंदन यात्रा के लिए भेजा छुट्टियों के लिए। और वहाँ से जो ये बाकी इसका जो रकम बची थी रिश्वत की, वो रकम इसने बैंक में जमा कराई थी जस्टिस ज़फ़र राजपूत हाई कोर्ट के। अच्छा जी, तो ये सारे मामलात हैं और आबिद ज़ुबैरी और इसके दीगर साथी इन चीज़ों में मुलव्विस हैं। और ज़ुबैरी नाम से आपको पता लग गया होगा कि मेरे मामलात कहाँ कहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिनमें कादियानी लॉबी, शिया लॉबी, मतलब हर तरह के लोग मेरे दुश्मन हैं। और किसी भी तरीके से अब जब उनके किसी तरह ना जेल भेज के, ना एफआईआरें कटवा के, ना किसी भी हरासमेंट और किसी भी थ्रेड में जब मैं इनके का मतलब उसमें नहीं आ सकी कंट्रोल में, तो फाइनलाइज 6 से 7 दिनों के अंदर इन्होंने मेरा मोबाइल स्नैच करा के मेरा मर्डर कराने की प्लानिंग की हुई है। तो ज़िम्मेदार इसमें लॉयर्स ही होने हैं और तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ख़रीदती है लॉयर्स को, इनको माल डालती है, वो कुत्ते को हड्डी डाली जाती है ना करोड़ों रुपए की। कभी पार्किंग की नज़र दे दिया जाता है, तो कभी जो है ना इनको बार एसोसिएशन में करोड़ों रुपए की फ़ंड दे दिए जाते हैं, जिसमें अभी बार कौंसिल के, बार एसोसिएशन के सदर या जो भी है इनका, उसने 4 करोड़ की गाड़ी लिया है। ये जो बिस्मा के मर्डर की प्लानिंग है उसके पीछे ये हाथ है। और ख़ास लोगों को 30-30 लाख की गाड़ियाँ दी गई हैं। तो ये सब मामलात हैं। अब ये सब इनको जो ज़रा नवाजियाँ, जो नवाजिशें इनके ऊपर होती हैं, उसके सारा पीछे यही प्लान होता है कि बिस्मा नौरीन को रास्ते से किस तरह हटाना है। तो बिस्मा नौरीन को रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए गवर्नमेंट से लिए हैं। और अब ये प्लान्ड छोटा सा मामूली सी बात होगी, एक मोबाइल स्नैच होगा और मोबाइल स्नैचर्स ने मार दिया मोबाइल छीनते वक्त। तो अपनी आवाम को इसलिए आगाही दे रही हूँ कि आगे अगर मेरे कत्ल की वारदात होती है इस तरह से, या फिर मेरे कत्ल की साजिश होती है और मैं कत्ल हो जाती हूँ, मैं मर जाती हूँ, मैं बयान नहीं दे पाती, किसी काबिल नहीं रहती, तो मेरी ये वीडियो उस वक्त बहुत काम आने वाली है कि मेरे पीछे, मेरे कत्ल के पीछे किन किन का हाथ है। जो मैं मौजूद नहीं होंगी तो मेरी ये वीडियो काम आएगी। और सेकंड रैकी करने वालों को शायद इतना अंदाज़ा नहीं है कि बिस्मा नौरीन की रैकी करना उनके लिए इतना आसान नहीं है। और आसान है तो वो ये मत भूलें कि बिस्मा नौरीन की नज़र और उसका दिमाग और उसके जो इल्म है वो कहाँ तक है। तो अभी भी देख लें मेरे फेस एक्सप्रेशन, इतनी पक्की रिपोर्ट्स के बावजूद मैं आपको ये इल्म में ला रही हूँ कि मेरे ना चेहरे पे डर है ना खौफ है। मैं डेली उसी तरह हाई कोर्ट जा रही हूँ, जाऊँगी
और उसी तरह वही रूटीन जिस तरह मेरी नॉर्मल ज़िंदगी गुज़रती है मैं उसी तरह ज़िंदगी गुजारूँगी। सिक्योरिटी मैं नहीं मांगूँगी, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि अगर मुझे मौत आनी है तो वो एक मोबाइल स्नैचर जिसे भेजा जाएगा कि बिस्मा को जान से मार देना है मोबाइल स्नैच करके, तो मैं इस तरह भी मौत के घाट आ जाऊंगी, या फिर मेरा मोबाइल मतलब रोड पे एक्सीडेंट करा के मुझे मारा जा सकता है। अदरवाइज़ कोई भी ऐसा प्लान जो सकता है। तो बिस्मा मौत से डरने वालों में से नहीं है। बिस्मा मौत को साथ लेके चलती है, सर पे कफन बांध के चलती है, तो इसलिए हर वक्त तैयार रहती है कि कभी भी किसी भी वक्त किसी भी घड़ी उसकी कहाँ जान निकल सकती है, कहाँ नहीं निकल सकती। तो इस बात से आप ना दिल बर्दाश्त हो, ना बेखबर रहें। और बेचारे लॉयर्स के लिए फिर एक मैं शेर फरमाऊंगी, आखिर में कहूँगी कि हम समझते ही नहीं तुम्हें मद्दे मुकाबिल अपना, हम समझते ही नहीं तुम्हें मद्दे मुकाबिल अपना, तुम फजूल में हमारे मुखालिफ बने फिरते हो। तो बहरहाल मुखालफत तो तुम इस काबिल हो ही नहीं जो तुम मेरी मुखालफत पे उतरो, करो, मेरी मुखालिफ बन सको। तो इसलिए ये जो बहरहाल जिसकी जितना औकात होती है वो उतना ही काम करता है। तो ये मेरे ज़र्फ़ का तकाज़ा है। मेरा दुश्मन भी ख़ानदानी हो, और मुझे दुश्मन आज तक ख़ानदानी नहीं मिला, लेकिन मैं दुश्मन ख़ानदानी हूँ। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।